नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है स्नेह की कीमत। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज सुबह सुबह राधिका के माता पिता और सास ससुर आपस में झगड़ा कर रहे थे कि राधिका को अपने साथ लेकर ही जाएंगे, लेकिन राधिका के सास ससुर मना कर रहे थे कि नहीं, हम अपनी बहू और इकलौते पोते को नहीं भेजेंगे। बहुत बहसबाजी के बाद आखिरकार राधिका के माता पिता की जीत हुई और अंत में वह अपनी बेटी को घर लेकर आ गए। राधिका अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने लिए फैसला लेने की स्थिति में नहीं थी। उसे इतना आघात पहुंचा था कि वह समझ ही नहीं पा रही थी उसे इस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए। राधिका को किसी की बात समझ में नहीं आ रही थी और उसके माता पिता ने उसके लिए जो फैसला लिया उसने स्वीकार कर लिया और अंत में वह अपने माता पिता के साथ अपने मायके वापस आ गई। भाई और भाभी ने सोचा दीदी शायद कुछ समय के लिए आई है और फिर वापस चली जाएंगी। समय के साथ राधिका अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रही थी। लगभग आज पूरे 3 महीने बीत चुके थे। राधिका सारा दिन उदास होकर घर में बैठी रहती। माता पिता का स्नेह तो उसे मिल ही रहा था, लेकिन वह यह बात समझ रही थी कि उसके ऐसे बैठे रहने से उसकी भाभी और भाई परेशान हो रहे हैं। राधिका जानती थी छोटे भाई और बहन का खर्च भी भाई के कंधों पर ही है और भाई के अपने बच्चे भी हैं, लेकिन राधिका चाहकर भी घर के खर्च में भाई की कोई मदद नहीं कर सकती थी। भैया और भाभी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। आखिरकार बदलते व्यवहार को देखकर राधिका ने वापस जाने का फैसला ले लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा, नहीं माँ, मैं वापस अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा, यह भी तो तेरा अपना घर है बेटा। राधिका सबके बदलते व्यवहार को अपनी आंखों से देख रही थी। देखने के बाद ही वह यह कठोर फैसला ले पाई थी। ससुराल पहुंचने पर सास ससुर ने उसका स्वागत किया। सास ससुर भी कुछ दिन तो खुश हुए, उसे अच्छे से भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वह भी परेशान होने लगे। उन्हें भी अब राधिका बोझ लगने लगी। जेठ जेठानी भी यही कहते, अब तो हमें ही सारी उम्र इन माँ बेटे का बोझ उठाना पड़ेगा। राधिका अब अच्छी तरह समझ चुकी थी कि पति के मर जाने के बाद कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अपनी और अपने बेटे की जिम्मेदारी खुद संभालनी होगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लेटर आया था जिस पर राधिका का नाम लिखा हुआ था। राधिका ने पत्र खोलकर पढ़ा। वो पत्र उसके पति के ऑफिस से आया था कि अगर वह अपने पति की जगह काम करना चाहती है तो दफ्तर आकर सूचित करे। राधिका ने यह बात किसी को भी नहीं बताई और एक दिन वह अकेले ही इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच गई। राधिका पढ़ी लिखी महिला थी तो नौकरी मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। राधिका ने घर में सभी को बता दिया कि उसे अपने पति की जगह नौकरी मिल गई है और उसे रहने के लिए घर भी मिल गया है। अब उसने फैसला किया है कि वह अपने बेटे के साथ उसी घर में रहेंगी और वह अपना थोड़ा सामान लेकर उस घर में चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसकी ससुराल से फिर कभी किसी ने उसके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा। बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था और अब वह पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुकी थी। संघर्ष के दिनों में सिर्फ उसके माता पिता ने उसका साथ दिया। राधिका कभी कुछ समय के लिए अपने माता पिता को अपने पास बुला लिया करती थी। भाई बहुत खुश थे। चलो अब पापा मम्मी कुछ समय दीदी के पास ही रहेंगे तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक दिन उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। राधिका ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन उसने अपने भाई को फोन करके बता दिया था। उसके भाई और भाभी पापा से मिलने घर भी पहुंचे। राधिका अपने पापा को अस्पताल से छुट्टी करवाकर घर वापस लेकर घर पहुंची तो देखा भाई भाभी बाहर खड़े थे। भाई ने पापा को सहारा दिया
और घर के अंदर ले गया। भाभी ने सासू माँ को प्रणाम किया और हाल चाल पूछा। राधिका का रहन सहन देखकर और घर देखकर वह दंग रह गए। कितने मजे से, कितने शानो शौकत से रहती हैं। तब दोनों को पता चला कि उनकी बहन मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी भी लगभग 60,000 प्रति माह है और जीजा जी की पेंशन भी आती है। अब भाई और भाभी के मन में लालच आ गया और उन्होंने दीदी को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया। राधिका ने कहा उसकी नौकरी अब यहाँ है, यहाँ से दूसरे शहर में ट्रांसफर करवाना थोड़ा मुश्किल है। भाभी ने कहा दीदी यहाँ अकेले रहती हो, हमें भी चिंता रहती है। अगर वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो हमारे साथ रहना, आपकी देखभाल भी हो जाएगी और आपके बेटे को प्यार भी मिलेगा। राधिका भी अपने भाई भाभी की चापलूसी समझ न पाई और उनकी बातों में आकर उसने उन्हीं के शहर में अपना ट्रांसफर करवा लिया। राधिका अपने बेटे के साथ माता पिता और अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजी के साथ रहने लगी और यह सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बेटे को नाना नानी और अपने मामा मामी सभी का भरपूर प्यार मिलेगा। धीरे धीरे वह घर के छोटे मोटे कामों में भाभी की मदद करती थी और पैसे से भी कई बार मदद करने लगी। भाई और भाभी भी बेझिझक उससे घर के खर्च को बांटने लगे। धीरे धीरे घर की ज्यादा जिम्मेवारी राधिका के कंधों पर आ गई और उसे पता ही नहीं चला। छोटे भाई की शादी में भी उसने काफी मदद की, लेकिन छोटा भाई भी कुछ समय बाद अलग शहर में रहने लगा, यह कहकर कि उसकी नौकरी वहां लग गई है। दोनों बहनों की शादी में भी राधिका ने अपने पिता और भाई की पूरी मदद की और छोटी बहन के दान दहेज में भी काफी मदद की थी। अब सभी राधिका से अपेक्षा करते कि वह और मदद करे। इतनी अच्छी तनख्वाह है, न तो राधिका को घर का किराया देना है, न बिजली और पानी का बिल, तो अगर थोड़ी बहुत मदद भी कर देती है तो कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर माता पिता चुप हो जाते थे। राधिका और उसके बेटे का ज्यादा खर्चा नहीं होता था, इसलिए राधिका के पास पैसे हमेशा होते थे। धीरे धीरे राधिका को पता ही नहीं चला कि कब वह घर की बेटी से बेटा बन गई थी, घर की जिम्मेदारियों में भागीदार बन गई थी। लेकिन राधिका को फिर भी कोई अफसोस नहीं था कि चलो उसके बेटे को नाना नानी और मामा मामी का प्यार तो मिल रहा है। और इस स्नेह की कीमत चुकाते चुकाते वह कब यौवन से बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी, पता ही नहीं चला। घर खर्च में उसका सहयोग इतना हो गया कि कई बार तो अपनी आवश्यकताओं को भी अनदेखा करना पड़ता। राधिका का सारा ध्यान अपने काम और घर परिवार में ही लगा रहता था। बेटे को उसने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और हॉस्टल भी दिलवा दिया ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक बड़ा आदमी बन सके। राधिका बहुत कम समय मिलता था कि वह अपने बेटे से हॉस्टल में मिलकर आए। कभी कभार ही वह समय निकाल पाती थी, लेकिन उसके भाई उससे मिलने के लिए अक्सर जाया करते थे और हमेशा यही कहते कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और राधिका निश्चिंत हो जाती थी। इस बीच राधिका के पिता की मृत्यु हो गई और इस सदमे को माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी और साल के भीतर ही माँ भी भगवान को प्यारी हो गई। अब राधिका को बहुत अकेलापन लगने लगा। अब उसे अपने माता पिता की यही बातें बहुत याद आती थी कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस नन्ही सी जान को भी पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें पति का संसार मिल जाएगा। अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अपना घर परिवार भी होना चाहिए। लेकिन राधिका हमेशा मना कर देती कि पापा अगर भाग में सुख होता तो भगवान मुझे यह दुख क्यों देते ही क्यों। राधिका हमेशा यही कहती।
नहीं पापा, अब यही मेरा घर परिवार है। जो मेरा है इन सबका ही तो है, और मेरे बेटे को भी यहाँ आप दोनों का और मामा मामी का स्नेह मिल रहा है। अब मैं इस प्यार और स्नेह को खोना नहीं चाहती हूँ। जीवन में स्नेह बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन यह सब राधिका के लिए सिर्फ एक छलावा था, जो उसे माता पिता के जाने के बाद अब महसूस हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब आप एक बार परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठा लेते हैं तो सभी आपसे आशा करने लगते हैं और फिर आपको उनकी आशाओं पर खरा उतरना पड़ता है। बहनों के यहाँ कुछ भी होता था तो राधिका ही सारे लेन देन निभाती थी। छोटा भाई अलग रहता था तो वह कहता, छुट्टी नहीं मिल रही दीदी, क्या करूं, और आने से मना कर देता था। बड़ा भाई तो हमेशा अपनी आर्थिक तंगी का रोना लेकर बैठा रहता था कि दीदी मेरे तो 2 बच्चे हैं, बीवी है, और देखो घर की परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है और मेरी तनख्वाह बहुत कम है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दीदी आपकी तो तनख्वाह भी ज़्यादा और पेंशन भी आती है, आपकी तो एक तरह से डबल इनकम है। और संगल खर्चा, दीदी आपके खर्चे क्या हैं? रहना खाना तो आपको यहाँ फ्री में ही है ना। अगर आप थोड़ा बहुत खर्च भी कर देती हो तो यह आपका अपना घर है और हम भी तो आपके अपने ही हैं। यह सुनकर राधिका हमेशा चुप रह जाती थी। अब धीरे धीरे राधिका को समझ रहा था कि वह माँ और बेटा स्नेह की कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। राधिका के पास सिर्फ अपना पीएफ फंड के अलावा कोई और अलग पैसा बचता ही नहीं था। सारी की सारी तनख्वाह घर में ही खर्च हो जाती थी। कभी किसी की फीस के पैसे कम पड़ते तो वह दे देती थी, कभी किसी का इलाज कराना होता तो वह पैसे दे देती। ऐसा करते करते राधिका के अधिकतर पैसे खर्च हो जाते थे। छोटे भाई ने भी शहर में अपना मकान बना लिया और वह बड़े भाई ने भी इसी शहर में अपना एक फ्लैट बुक कर लिया था। और बेचारी राधिका सभी की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करती रह गई, अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। राधिका का बेटा भी पढ़ाई पूरी करके अपनी नौकरी पर लग गया था और अब वह दूसरे शहर में रहने लगा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अपने परिवार को छोड़कर नहीं आएगी, इसलिए उसने कभी माँ से कहा ही नहीं कि वह उसके पास आकर रहे, क्योंकि नौकरी छोड़कर जाना राधिका के लिए भी बहुत मुश्किल था और यह बात उसका बेटा अच्छी तरह जानता था। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा था और राधिका सभी को बदलते हुए बहुत बारीकी से देख रही थी, सोच रही थी उसने जीवन में क्या पाया क्या खोया। अपने कमरे में बैठे हुए राधिका सोच रही थी कि काश उसके पति जिंदा होते तो शायद वह भी अपनी दोनों बहनों की तरह 2-4 दिन के लिए मेहमान बनकर अपने मायके में आती और भाई और भाभी उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते। मायके से जो कुछ शगुन मिलता वह उसे आशीर्वाद स्वरूप माथे से लगाकर खुशी से लेकर जाती। कम से कम उसके भाई और भाभी जाते वक्त उसे बहन या ननद के नाते ही सही विदा करते हुए कम से कम शुभ के नाम पर साड़ी का जोड़ा देकर विदा करते। राधिका को याद आ रहा था कि जिस दिन से वह वापस अपने मायके आई थी उस दिन से आज तक उसे किसी तीज त्योहार पर कुछ नहीं दिया गया था। यहाँ तक कि बेटे के जन्मदिन का भी सारा इंतजाम वह खुद करती थी और जाते वक्त भी सभी को कुछ न कुछ उपहार देकर ही भेजती थी। राधिका को ऐसे लग रहा था कि वह सारे परिवार के लिए सिर्फ पैसे कमाने वाली एक मशीन के अलावा कुछ भी नहीं थी। जैसे दुधारू गाय को सबको पसंद आती है, लेकिन जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है तो कोई उसे घर में नहीं रखता, चारा भी नहीं खिलाता। उसकी स्थिति भी वैसे ही हो गई थी। यही सब सोचते सोचते राधिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी उसका बड़ा भाई
उसके पास आकर बैठ गया और उसने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि राधिका दीदी, हम लोगों ने नया फ्लैट ले लिया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस छोटे से घर में गुजारा भी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं। और राधिका दीदी, तुम भी अब अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओ। आखिर कब तक यहाँ अकेली रहोगी? अब तो हम भी शिफ्ट हो रहे हैं। दीदी, आपसे एक बात कहनी थी। बहन, हम दोनों भाइयों ने फ्लैट बहुत मुश्किल से किस्तों पर लिए हैं और दोनों को ही किस्तें भरने मुश्किल हो रही है। अगर हम यह मकान बेच देते हैं तो हमारे मकान की किस्तें आसानी से जल्दी से उतर जाएंगी और हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। दीदी, अगर सिर पर कर्जा चढ़ा होता है तो दिमाग परेशान रहता है। तुम्हारी भाभी को तो रात को नींद नहीं आती, सारे वक्त दिमाग में टेंशन रखती है। और यह मकान बेच देंगे तो जो पैसे आएंगे उससे हमारे फ्लैटों की किस्तें जल्दी खत्म हो जाएंगी और हम दोनों भाई अपने अपने फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। आखिर हम भाइयों को भी तो सारी जिंदगी तुम तीनों बहनों के यहाँ आना जाना रखना है और तीज त्योहार भी हमें ही देने जाना है। आखिर समाज में हमारी भी इज्जत है, बहनों के प्रति हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं। बहन, तुम्हारा बेटा भी अब नौकरी पर लग गया है और अकेले रहता है। तुम उसके साथ रहोगी तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम अपने बेटे के साथ ही सेट हो जाओगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। यह सुनते ही राधिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो और मकान बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम दोनों अपने फ्लैट की किस्तें भर देना। बड़ी बहन को तुम दोनों भाइयों से कुछ नहीं चाहिए। राधिका सोच रही थी, जिन स्नेह के धागों में बांधकर वह अपना घर छोड़कर आई थी, आज यह सारे धागे एक एक करके टूट गए हैं और वह फिर से जीवन में अकेले रह गई है, जैसे अपने पति की मृत्यु के बाद रह गई थी। कुछ दिन बाद भाई भाभी और बच्चे भी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए और मकान को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को सारी डिटेल्स दे दी। जो घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, आज वह घर खाली था। राधिका को लग रहा था कि वह तो सबकी जिम्मेवारी निभाने के लिए ही घर में आई थी और आज सबकी जिम्मेवारी से वह मुक्त हो गई है। सभी ने उसके रहते हुए अपने अपने काम पूरे कर लिए। किसी ने भी उसे अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो घर उसकी छत बना था उसे भी बेचकर दोनों भाइयों ने उसके सिर से छत भी छीन ली थी। छोटा भाई भाभी तो पहले ही अलग हो चुके थे और अपना घर भी बना चुके थे, तब भी इस मकान में अपना हिस्सा मांग रहे थे। दोनों बहनें भी अपने अपने घर परिवार में सुखी थी और वह दोनों भी अपने ससुराल से हिस्सा मांगकर अपने घर बना चुकी थी। राधिका सोच रही थी, वह अपना हिस्सा किससे मांगे? ससुराल में कुछ है नहीं कि मिल सकता है और मायके में उसका हिस्सा है ही नहीं। राधिका ने तो सभी भाई बहनों की शादी ब्याह और मकान बनाने में मदद की थी, उसकी मदद किसी भी नहीं की थी। आज उसके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल रह गया है। रिटायरमेंट के पहले कोई तैयारी नहीं, भविष्य के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। अभी न बेटे का विवाह किया है और न ही अपने और बेटे के लिए मकान ही बनाया था। लेकिन राधिका को एक सुकून जरूर था कि उसके सिर पर हमेशा छत रहेगी और भाई भाभी का साथ सारी जिंदगी बना रहेगा। लेकिन सब कुछ अचानक से रेत की तरह हाथों से फिसल गया। एक ये पुश्तैनी मकान जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुका है, दोनों भाइयों ने उसे भी बेचने का फरमान जारी कर दिया था। राधिका ने घर में रहते हुए हमेशा हर किसी की मदद की और सारी जिम्मेवारी एक बेटे की तरह निभाई थी। लेकिन सभी लोग अपना स्वार्थ पूरा करके उसे अकेला छोड़कर चले गए। राधिका सोच रही थी कि
रिटायरमेंट के बाद आराम से रहेगी, अच्छे से खाना खाएगी और अपने भतीजे भतीजी के साथ सुख से रहेंगी। बेटे की शादी में सभी लोग उसका साथ देंगे और धूमधाम से शादी करेगी। लेकिन उसके सपने तो पूरे होने से पहले ही बिखर गए। जिन स्नेह के धागों को वो अपना और बहुत पक्का और मजबूत सोच रही थी, उन कच्चे धागों की उसे आज बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी और आज वह सबकी जिम्मेदारी ढोते ढोते बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।